शायद आपको यकीन न हो, लेकिन दुनिया का एक ऐसा आदमी जो गया था पहाड़ों में घूमने के लिए, लेकिन फिर उसके ऊपर एक चट्टान गिरती है और 6 दिनों तक उस चट्टान के नीचे वो दबा रहता है, जहाँ पर कोई भी इंसान उसकी मदद करने नहीं आता है, पानी नहीं होता है तो पेशाब पीता है। लेकिन उसके पास एक कौवा आता है और उस कौवे से इस आदमी का ऐसा क्या संबंध बनता है कि ये एक ऐसा डिसीजन लेता है जो शायद दुनिया के किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। इस कहानी की कुछ ओरिजिनल फोटोज और वीडियोस भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए इस कहानी को अंत तक देखना। बात है 26 अप्रैल साल 2003 की, जब एरॉन रॉल्स्टन नाम का ये 27 साल का लड़का अपने परिवार को कुछ भी ना बताकर पहाड़ों और चट्टानों को एक्सप्लोर करने के लिए ये जाता है, जिसे हम हिंदी में पर्वतारोही भी कहते हैं। तो एक बहुत फेमस जगह है ब्लू जोन कैंपेन नाम की, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी चट्टाने, उन्हीं चट्टानों को एक्सप्लोर करने के लिए ये साइकिल से जाता है। कुछ दूर साइकिल से जाने के बाद इसे रास्ते में 2 लड़कियां मिलती हैं जो कि रास्ता भटक गई थी। तो एरॉन नाम का ये लड़का उन लड़कियों के साथ हो लेता है और एक पॉइंट पर आकर उन लड़कियों को छोड़ देता है। उसके बाद वो लड़कियां वहाँ से वापस लौट जाती है और ये लड़का वहाँ से आगे निकल जाता है और वो भी पैदल अपनी साइकिल छोड़ देता है। तो आप जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, ये एकदम ओरिजिनल वीडियो है। आसपास बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टाने हैं और उसके बीच में ये एक सकरा सा रास्ता समझ लो या दरार समझ लो। इन्हीं चट्टानों के ऊपर ये लड़का खड़े होकर इन्हें एक्सप्लोर कर रहा था, तभी इस बंदे का पैर फिसलता है और ये इन दोनों चट्टानों के बीच में आ गिरता है। इसकी लड़खड़ाहट की वजह से एक 75 किलो की चट्टान भी ऊपर से लड़कते लड़कते इसके ऊपर आती है। ये जैसे तैसे तो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन एक हाथ उसी चट्टान के नीचे इस लड़के का दब जाता है। ये अपना हाथ उस चट्टान से निकालने की सारी हदें पार कर देता है, लेकिन उसे निकाल नहीं पाता और उसको जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है, वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अपने हाथ को निकालने की सारी कोशिशें इसकी बेकार हो गई, बहुत ज्यादा थक गया और उसको प्यास लगी। इसके पास सिर्फ पानी की एक बोतल थी। इसे पता था कि पानी मेरे पास ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीता था। पूरा दिन गुजर गया, रात होने वाली थी और रात में ठंड होने वाली थी। इस वजह से इस बंदे के पास एक पेन टाइप की चाकू थी, जो थोड़ा पॉइंट टाइप की होती है। उस चाकू से ये रात को उस पत्थर पर रगड़ता था, मतलब उसे काटता था। पर नहीं, वो पत्थर को काटने के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए ये कर रहा था, ताकि रात में उसकी बॉडी गर्म रहेगी तो उसे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। 2 दिन 2 रातें बीत गई और इस लड़के का हाथ उसी चट्टान के नीचे दबा हुआ। इसका पानी भी खत्म हो चुका है। अब ये पानी की जगह अपनी पेशाब को पी रहा है। ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया। इसे लगा कि यार कब तक ऐसे चलता रहेगा। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ और साल 2003 का कुछ इस तरीके से इसने लिख दिया कि अगर यहाँ से मैं नहीं निकल पाया तो मेरा अंतिम समय यहीं बीत जाएगा। एटलीस्ट कभी कोई आएगा तो अगर देखेगा यहाँ पे तो शायद उसे पता चलेगा कि हाँ, कोई बंदा था जो यहाँ फंसा था और यहीं पर वो खत्म हो गया था। अच्छा, इस लड़के के पास एक कैमरा था, तो ये अपने कैमरे को ऑन करके रखता है। उसमें अपने जो भी मैसेजेस होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए या जिनके लिए भी, सब कुछ रिकॉर्ड करता है, क्योंकि इसे लगता है कि अब ये मेरा अंतिम समय चल रहा है, शायद ही मैं बच पाऊंगा। लेकिन इस बंदे के पास एक कौवा हमेशा उड़कर आया करता था। अब ये उस कौवे को देखता था कि यार ये कितना स्वतंत्र है भाई, आराम से उड़ लेता है, कहीं भी चला जाता है। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 6 दिन 6 रातें बीतने के बाद अब ये एक बड़ा डिसीजन लेता है, क्योंकि खाने को भी कुछ था नहीं और कोई इसके पास आने वाला भी नहीं था। ये सारी उम्मीदें इसकी टूट गई थी। अब इसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो जो इसके पास पेन टाइप की एक चाकू थी, उसी से इसने अपने हाथ को हटाने की कोशिश करी। इसने सारी कोशिशें करी, वो भी नहीं हो रहा था और इसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी भाई, और इसने अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर दिया। और उसके बाद ये फटाफट वहाँ से 11 किलोमीटर दूर तक पैदल भागता रहा, जहाँ पर इसे कुछ टूरिस्ट मिले। इसने सब कुछ बताया। उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इसे एक अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ पर इस बंदे की जान बच गई। अब इस बंदे की ये विकिपीडिया पेज भी पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। कहानी से यही पता चलता है कि कभी भी अपनी फैमिली या अपने परिवार को बगैर बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। दुनिया की एक ऐसी अनोखी और सच्ची कहानी है जो आपको शेयर करनी चाहिए। आपने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया तो यार लाइक ठोक दो। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।